आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ में कुछ बड़ा कैसे करें। कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है या फिर जो हमारी अंदर आत्मा होती है वो हमें कहती है जो काम कर रहे हो उसी कार्य में खुश रहो, दूसरे कार्य करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सोच थोड़ी गलत है, क्योंकि जब तक हम ऐसे सोचते रहेंगे, ऐसे कार्य करते रहेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जिस कार्य को आप कर रहे हो उस कार्य के साथ साथ उस कार्य का भी शुरुआत करो या उस कार्य के पीछे भी अपना हाथ बढ़ाओ, ताकि आप कम समय में अपनी लाइफ को एक अच्छा मुकाम हासिल कर सको, खुद को साबित कर सको कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और उस सफलता को आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि आप कैसे हो, लोग दो लोग को ही ज़्यादा याद करते हैं, एक तो वो जो ऊंचे स्थान पर है और दूसरा वो जो सबसे नीचे स्थान पर है। और जो बीच वाले होते हैं उनको लोग कभी नहीं पूछते या उनके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको यही पता है कि उच्च स्थान के कौन है और नीचे स्थान में कौन, लेकिन बीच वालों की कोई इज्जत नहीं होती। तो याद रखना, कभी भी अपनी लाइफ में यदि आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ बड़ा करो, कुछ करके दिखाओ, क्योंकि लोग आपको तभी पूछेंगे जब आप अपनी लाइफ में उनकी अपेक्षा कुछ हट के करके दिखाओ, कुछ ऐसा करो जिसकी उन्होंने सोचा भी ना हो या उनकी सोच भी उतनी दूर तक ना पहुंची जो आप करके दिखा रहे हो। चलिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ या मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दो फ्रेंड होते हैं, अपने गाँव में वो बैठे होते हैं बेरोजगार, कोई काम नहीं करते और न ही उन्हें कोई दूसरा काम मिलता है। होता क्या है, एक दिन उनके गांव में जो महिलाएं होती हैं वो करीबन उनके गांव से 1 किलोमीटर दूर जाकर वहां से नदी से पानी भरकर लाती है और अपने घर पे रखती है। तो ये दोनों जो फ्रेंड थे वो देखते हैं कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वह 1 किलोमीटर चलकर दूर जाती है और वहां से मटका भर पानी उठाकर लेके आती है। तो ये दोनों ने सोचा क्यों ना हम भी ऐसा ही करें या हम भी कुछ ऐसा ही काम करें। तो ये दोनों ने भी अपने मन में ठान लिया और वो लोग पहले दिन गए नदी के पास, वहाँ से 10 मटका पानी लेकर आए। दोनों ने 5-5 मटका पानी लाकर वो लोग रखे और जो वहाँ की महिलाएं थे उनको वो 1 रुपये में बेचने लगे। जब वो 1 रुपये में उनको बेचने लगे तो उनको करीबन उस दिन एक दिन में 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि हमें और बढ़ाना चाहिए, तो वो अगले दिन दोनों लोगों ने 20 मटका पानी लाए और 20 मटका पानी लाए, फिर 20 मटके पानी को वो लोगों ने बेचा। फिर धीरे धीरे करते करते वो लोग कभी 20 मटके से वो 40 मटके पे आ गए, 40 मटके से वो 80 मटके पे आ गए। फिर वो एक दिन के 80 मटके पानी लाने लगे। तो जो दोनों दोस्त थे, एक को वह कार्य जम गया था और वही कार्य को करना चाहता था, कुछ डेवलपमेंट नहीं करना चाहता था। लेकिन जो दूसरा था उसने कहा यार कब तक हम ऐसे ही करेंगे या कब तक इसी कार्य में हम लगे रहेंगे, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, हम कुछ ऐसे तरीके से पानी लाना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और लोगों को पानी भी मिल जाए। तो जो पहला दोस्त था उसने कहा नहीं यार रहने देना, जो काम चल रहा है चलने दे, क्या फालतू का दिमाग लगाएगा, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा दोस्त ने बोला नहीं मैं तो करूँगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो एक दिन वो अपने पड़ोसी गाँव में गया तो उसने देखा कि एक आदमी अपने घर में अपने घर से पानी निकालने के लिए एक नाली बनाई थी। वो जब भी उसके घर में पानी भर जाता तो वो उस नाली से पानी को निकाल देता। तो दूसरे फ्रेंड ने देखा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है, यहाँ से तो पानी निकाल, ये आदमी पानी निकालता है, क्यों ना मैं भी अपने गांव में नाली के जरिए ही पानी लेके आऊँ अपने गांव तक, 1 किलोमीटर नाली खोद कर। फिर उसके मन में ऐसा एक उपाय आया। तो उसने क्या किया, इस बात को ले जाकर उसने अपने फ्रेंड को बताया कि यार एक काम करते हैं, चलो हम एक नाली बनाते हैं उस नदी से लेकर अपने गांव तक, ताकि वो नदी का पानी हमारे गांव तक आसानी से आ सके। लेकिन होता क्या है, जो पहला फ्रेंड था उसने मना कर दिया, नहीं यार जो काम चल रहा है चलने दें, क्या जरूरत है फालतू का झंझट लेने का। तो जो दूसरे फ्रेंड था वो अकेला ही उस काम में चालू हो गया और वह करीबन 3 से 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद उसने उस नदी से लेकर अपने गांव तक एक नाली बना दी और वहाँ से वो पानी छोड़ता और वो पानी सीधा उसके गांव तक आता। कभी कभी प्रॉब्लम भी होती और बहुत सी प्रॉब्लम उसने देखी, लेकिन वो हार नहीं माना। कई प्रॉब्लम पानी रुक जाता, कहीं फंस जाता, कहीं पानी आता ही नहीं, कभी धुल जाता, कभी पानी पहुँचता ही नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम आई उसके साथ, लेकिन वो रुका नहीं।
उसने हर प्रॉब्लम को देखा, उसका सोल्यूशन निकाला, फिर उसके गांव तक पानी आ गया। फिर हुआ क्या कि जो उसका फ्रेंड था वो 1 रुपये में 1 मटका पानी दे रहा था, लेकिन ये जो व्यक्ति था ये सिर्फ 60 पैसे में 1 मटका पानी दे रहा था। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे पाइप आ चुकी थी, पाइप लाइन जैसी व्यवस्था हो गई थी और आसानी से पानी आ रहा था। तो वह 70-80 मटके के बजाय हजारों लीटर पानी खुद देने लगा। और जो उसका पहला वाला फ्रेंड था वह बेरोजगार वापस हो गया, क्योंकि इसके कार्य बहुत तेज चल रहे थे, इसलिए लोग इनके पास ले रहे थे और उसके पास से पानी नहीं ले रहे थे। तो इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में दूसरे व्यक्ति जैसा दिमाग लगाओ, क्योंकि जो पहला व्यक्ति था वो सिर्फ काम करता जा रहा था, कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो अपने कार्य पे भी ध्यान दे रहा था और लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनना है उस और भी ध्यान दे रहा था। तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ध्यान देना है और सक्सेसफुल बनकर दिखाना है। आपको मेरी बात कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।